डॉक्टर जितेंद्र मोहन रोहट्टा जौनपुर। मोबाइल नंबर 91 40 48 21 04, 99 35 67 37 44, 93 365 24 24 4। आज हम लोग लेक्सिस के पार्ट सिक्स छठवां पार्ट स्नायुमंडल पर लेक्सिस का जितना चमत्कारिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है उतना अन्य किसी भी होम्योपैथिक औषधि का नहीं होता। प्रथम तो इसमें कंपन की शिकायत उभरती है, परंतु यह कंपन डर या उत्तेजना के कारण नहीं बल्कि कमजोरी के कारण होता है। कंपन के इस लक्षण में लेक्सिस 200 की तुलना जैल्सीमियम 30 या 200 औसत से की जा सकती है। इन दोनों ही दवाओं में रोगी द्वारा जीभ मुख से बाहर निकालते ही उसमें कंपन होने लगता है। दोनों में ही किसी प्रकार का दबाव महसूस होते ही शरीर की मांसपेशियां कांपने लगती हैं। लेकिन लेक्सिस की विशिष्टता यह है कि इसके रोगी या रोगिणी को अत्यंत कमजोरी महसूस होती है और ऐसा मालूम होता है कि वह तुरंत गिर पड़ेगी। मन और शरीर दोनों अवसादग्रस्त हो जाते हैं, जिसमें आराम करने पर या सोने से कोई भी कमी नहीं आती है। नींद से जागने पर रोगी की अवस्था और भी खराब हो जाती है। रोगी को खिन्नता के साथ साथ हृदय में दर्द या अन्य प्रकार की तकलीफ़ें रहती हैं। सिर में चक्कर अथवा मितली आना, चेहरा पीला पड़ जाना इत्यादि लक्षण भी मौजूद रहते हैं। अधिक समय तक ऐसी अवस्था कायम रहने पर रोगी पर पक्षाघात का हमला होने की संभावना बढ़ जाती है। अधिक समय तक ऐसी अवस्था कायम रहने पर रोगी पर पक्षाघात का हमला होने की संभावना बढ़ जाती है। यह पक्षाघात भी शरीर के बाएं भाग पर होता है। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि लेक्सिस उन बीमारियों की एक श्रेष्ठतम औषधि है जो शरीर के बाएं अंगों को प्रभावित करती है। 100% मस्तिष्क के रक्ताघात अथवा मस्तिष्क शोथ के कारण ही इस प्रकार के पक्षाघात का आक्रमण होता है। यदि पक्षाघात मस्तिष्क शोथ के कारण होता है तो रोगी के निरोग होने की संभावना प्रबल रहती है। लेकिन मस्तिष्क के रक्ताघात के कारण मस्तिष्क भी में बहुत अधिक विकार पैदा होते हैं और मस्तिष्क से बहुत अधिक रक्त निकल जाता है तो रोगी के स्वस्थ होने की आशा नहीं करनी चाहिए। यद्यपि कई ऐसे मरणासन्न रोगी भी अच्छे हो जाते हैं। मिर्गी तथा उग्र आरोही पक्षाघात जैसे रोगों में कभी इस औषधि को कारगर होते नहीं पाया है। गर्मी के मौसम में रोगी को बहुत अधिक थकावट, आलस और अवसाद महसूस होने पर इस दवा से निश्चय ही लाभ होता है। हेडेक के लिए यदि धूप लगने के कारण रोगी को सिर दर्द हो जाए, सारे शरीर में सुस्ती आ जाए तो इस दवा से इन लक्षणों का शमन हो जाता है। एंटीक्रूडम 200, जैल्सीमियम 200, ग्लोनाइन 200, नाइट्रम कार्ड 200, नाइट्रम म्योर 200 बारी बारी से देने से 30 या 200 5 बूंद 1 गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में बहुत लाभ होता है। लेक्सिस भी 200 या 1000 नंबर या 10,000 नंबर देने से बहुत तेज़ लाभ होता है। रोगी के हार्ट सोने पर बढ़ता है
अथवा यह समझिए कि रोग पड़ने पर ही रोगी को नींद अधिक घेरती है। ऐसी अवस्था में लैक्सिस की खुराक रोगी को दी जानी चाहिए, क्योंकि उक्त लक्षण लैक्सिस का ही एक प्रकृतिगत विशेष लक्षण है। नींद के समय ही इसके लक्षण बढ़ते हैं अथवा रोग बढ़ने पर रोगी को निद्रा घेर लेती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम। इस लैक्सिस 200 या लैक्सिस 200 का यह बहुत ही विश्वसनीय लक्षण माना जाता है। इस संबंध में एक लक्षण विशेष की ओर खास तौर पर आप लोगों का ध्यान खींचना चाहूँगा। डॉक्टर हेरिंग ने लिखा है कि जैसे ही रोगी सो जाता है उसकी सांस रुक जाती है। लेकिन मैंने इसे दूसरे रूप में पाया। मेरा अनुभव यह रहा है कि रोगी को अच्छी नींद कभी नहीं आती, क्योंकि गहरी नींद आते ही उसकी सांस एकदम रुक जाती है और वह तुरंत जाग उठता है और सांस लेने के लिए छटपटा उठता है। हृदय रोगों में अक्सर इस प्रकार का लक्षण पाया जाता है, जिससे रोगी को बहुत तकलीफ होती है। ग्रिंडेलिया 200, रोबस्टा 200 और डिजिटेलिस 30 या 200 में भी इसी तरह से देने से लाभ होता है। लगभग इसी प्रकार के लक्षण उभरते हैं। कोलिक पेट दर्द के लिए सिफिलिस का एक पुराना मरीज पुराने कब्ज से बहुत परेशान रहता था और कब्ज के बाद ही उसके उदर में भयंकर सूल उठ खड़ा हुआ। रोगी को विशेषकर रात में दर्द का दौरा पड़ता था। अनेक दवाओं का इस्तेमाल करने पर भी जब रोगी को कोई लाभ नहीं हुआ तो मैं बहुत हताश हो गया। एक दिन रोगी ने मुझसे यह कहा कि यदि वह बराबर जागता रहे और सोए नहीं तो उसे दर्द नहीं होता, सोने से ही दर्द बढ़ता है। उसने बताया कि दर्द का आक्रमण नींद के समय होता है तथा दर्द होते ही वह जाग उठता है। इसके आधार पर मैंने रोगी को ग्रिंडेलिया और हार्ट ट्रबल के लिए ग्रिंडेलिया रोबस्टा 30 या 200, डिजिटेलिस 30 या 200, लैक्सिस 200, सन हेडेक के लिए एंटीमक्रूड 200, जेल्सीमियम 30 या 200, ग्लोनाइन 30 या 200, नाइट्रम कार्ब 200 और नाइट्रम म्योर 200 देने से बहुत जल्दी लाभ होता है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।